हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड क्लासेस। मैं हूं आपका अपना कुमार संभव और आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इसेंशियल टॉपिक। इसेंशियल या फिर मैं बोलूं इंपॉर्टेंट टॉपिक इस रिस्पेक्ट में भी कहता हूं क्योंकि याद रखना ये टॉपिक कहीं भी एज सच अपीयर नहीं होता और सभी जानते हैं कि ये कैसे चार्जेस आते हैं, बट कोई बताता नहीं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो आज हम देखने वाले हैं बड़े कोर बात में, बहुत एकदम डिटेल्ड में समझने वाले हैं कि आखिर ये चीजें है कैसे। समझने वाले हैं कि कैसे चार्ज अपीयर होता है किसी भी न्यूट्रल स्पीसी में। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल ले लिया हमने सोडियम का। सोडियम मान लो मैं ले लिया, सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11। मेरे साथ अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलो मेरे साथ, चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो आएगा ये 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। देखो ना, 2 2 4 6 4 10 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। ठीक है, अब समझते हैं बात को। देखो, जैसा कि आपको ये सोडियम दिख रहा है, ये अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, अब ये न्यूट्रल स्पीसी को हम कैसे चार्ज दिलाते हैं और कैसे इस पे चार्ज आता है, इसको हम समझेंगे आज। देखो, होता क्या है, जब भी न्यूट्रल स्पीसी होता है तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन, अगर मैं बोलूं प्रोटॉन का नंबर कितना है, तो आपको बताना है कि जब भी कोई न्यूट्रल स्पीसी है ना, उसका जितना एटॉमिक नंबर होगा, वो इक्विवेलेंट होगा उसके अंदर प्रोटॉन नंबर के, और जितना प्रोटॉन होगा उसके अंदर उतना ही होगा इलेक्ट्रॉन भी, है जी। तभी तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होकर न्यूट्रल स्पीसी बना रहा है। ठीक है, अब समझते हैं होता क्या है। देखिए, ये तो कंडीशन है। होता ऐसे है कि जब हम ये सोडियम न्यूट्रल एटम रखा है, फॉर एग्जांपल मान लो ये सोडियम इनिशियली में बात करता हूं, सोडियम जब न्यूट्रल था उसका एटॉमिक नंबर 11 था। दैट मींस इसके अंदर प्रोटॉन नंबर भी 11 होंगे और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है, देखो ये मैं यहां पे बात करूं इसके कॉन्फ़िगरेशन के, तो यहां पे n की वैल्यू बताती है सबसे लास्ट सेल नंबर, या फिर मैं बोलूं हाईएस्ट सेल नंबर। n की वैल्यू यहां पे 3 है, तो मतलब यहां पे इसके जो इलेक्ट्रॉन है एक, कहने का मतलब सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। क्यों रिमूव करेगा, उसकी दो वजह समझो। पहला, ये 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी से ले नहीं सकता। लेगा क्यों? क्योंकि ये मेटल है, तो मेटल की टेंडेंसी होता है देने की, ना कि लेने की। ठीक है, क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? तो ये देना चाहेगा। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इसका पूरा का पूरा शेल निकल जाता है। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन अगर गया है, ये बात थी इनिशियल की। अब फाइनल स्टेट में बात क्या हुई है, फाइनली क्या हुई है बात, फाइनल में बात करूं तो देखो, प्रोटॉन जितना था उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और प्रोटॉन पहले भी 11 था और अभी भी 11 है। लेकिन छेड़छाड़ किसमें हुई है? छेड़छाड़ हुई है इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन पहले 11 थे, अब एक चला गया तो बचा है 10। इट मींस कि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या, यानी कि प्रोटॉन के नंबर ज्यादा हो गए हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। और कितना ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा, एक ज्यादा। दैट्स वाई प्रोटॉन अपना बोलेगा कि ये जो न्यूट्रल स्पीसी है ना, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा दो। दैट मींस यहाँ पे पता चलना चाहिए कि यहाँ पे प्रोटॉन अब ज्यादा हो गया है। कितना ज्यादा? एक ज्यादा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है, मतलब एक ज्यादा हो गया है। दैट मींस ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, जिसकी वजह से एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर यहाँ पे आपको देखना है बड़ी सिंपल चीज कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आए, सभी बताते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाने पे हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, गेन करने पे हम नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। ये सारी बातें समझ में आ गई। होप सो ये बड़ा छोटा सा कॉम्प्लेक्स, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इसेंशियल टॉपिक है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इसेंशियल और इंपॉर्टेंट छोटे टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी। क्या कर रहा है यार, हंसवाता क्यों है यार, ऐसे मत कर यार।